हेलो गाइस, द स्टोरी टेलर की न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम मार्वल्स कॉमिक्स के सुपर हीरो एक्समैन मूवी सीरीज की सेकेंड इंस्टॉलमेंट एक्समैन 2 के बारे में बात करेंगे, जिसको 2003 में रिलीज किया गया था। ये मूवी एक्समैन 1 का सीक्वल है, जिसको हमारे ही चैनल पर एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मूवी की स्टार्टिंग में एक्समैन 1 के बाद का दिखाते हैं, जहाँ पर अमेरिका का व्हाइट हाउस दिखाया जाता है। वहाँ पर कुछ विजिटर आते हैं, जहाँ पर उनके साथ एक म्यूटेंट नाइटक्रालर भी आ जाता है, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट पर हमला करता है। वो वहाँ पर अमेरिका के प्रेसिडेंट के सारे सिक्योरिटी गार्ड को मारने लगता है और प्रेसिडेंट तक पहुँच जाता है। वो प्रेसिडेंट को मारने ही वाला होता है, तभी एक गार्ड उसके ऊपर शूट कर देता है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। नेक्स्ट सीन में लोगन को दिखाया जाता है, जो खुद के वजूद को तलाशने के लिए प्रोफेसर की बताई हुई जगह एल्कली लेक पर पहुंच जाता है, लेकिन उसको वहां पर कुछ नहीं मिलता है। दूसरी तरफ जीन ग्रे को दिखाया जाता है, जो अभी भी अपनी शक्तियों पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। यहाँ पर स्कूल के बच्चे बॉबी और रॉक को दिखाया जाता है, जिनका एक साथी म्यूटेंट जॉन कुछ लड़कों से लड़ जाता है और अपनी पावर दिखा देता है। प्रोफेसर एक्स वहाँ पर सबको कंट्रोल करके बच्चों को वहाँ से स्कूल में ले आते हैं। स्कूल में प्रोफेसर एक्स प्रेसिडेंट पर हुए हमले की बात करते हैं, जहां स्टॉर्म बोलती है कि ये मैग्नीटो करवा रहा है, लेकिन प्रोफेसर को ऐसा नहीं लगता है। नेक्स्ट सीन में व्हाइट हाउस में विलियम स्ट्राइकर को दिखाया जाता है, जो इस मूवी का विलन है। वो प्रेसिडेंट पर हुए हमले की इन्वेस्टिगेशन करता है। तभी यहाँ पर सेनेटर केली भी आ जाता है। गाइस, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, सेनेटर केली एक्समैन 1 में मर चुके हैं, जहाँ मिस्टिक अब सेनेटर केली के रूप में सबके साथ रहकर म्यूटेंट पर आने वाले कानूनों को रोक रही है। स्ट्राइकर प्रेसिडेंट को बताता है कि उसको पता लगा है कि चार्ल्स जेवियर के स्कूल में कुछ अजीबोगरीब बातें हो रही हैं। चार्ल्स जेवियर ने वहाँ म्यूटेंट बच्चों को पनाह दे रखी है, हमें उसके बारे में पता करना होगा। यहाँ प्रेसिडेंट ना चाहते हुए भी स्ट्राइकर को स्कूल के बारे में पता लगाने को बोल देते हैं। सेनेटर केली स्ट्राइकर से पूछता है कि आपको कैसे पता कि यहाँ पर म्यूटेंट है, तो स्ट्राइकर बताता है कि उसको मैग्नीटो से पता लगा है और वो हमारी मदद कर रहा है। सेनेटर स्ट्राइकर से मैग्नीटो से मिलने की बोलता है, लेकिन स्ट्राइकर मना कर देता है। यहाँ स्कूल में रोग और बॉबी की दोस्ती बढ़ जाती है। स्कूल में अब लोगन भी आ जाता है। वहाँ पर रोग उसका वेलकम करती है। यहाँ स्टॉर्म और जीन भी लोगन का वेलकम करते हैं। लोगन प्रोफेसर एक्स से मिलने जाता है, जहाँ लोगन बोलता है कि वो जिस जगह पर गया वहाँ पर उसको कुछ नहीं मिला है। वो उसके दिमाग को और पढ़े, जिससे उसके बारे में और पता लग सकेगा, लेकिन प्रोफेसर एक्स मना कर देते हैं। प्रोफेसर लोगन को अपने सेरेबो वाली जगह पर ले आते हैं। यहाँ प्रोफेसर एक्स लोगन को बताते हैं, हम प्रेसिडेंट पर हमला करने वाले म्यूटेंट को ढूंढ रहे हैं। मैं सेरेबो की मदद से किसी भी इंसान को देख सकता हूँ कि वो कहाँ पर है और क्या कर रहा है। यहाँ सफ़ेद रंग में इंसान है और लाल रंग में सारे म्यूटेंट। प्रोफेसर एक्स प्रेसिडेंट पर हमला करने वाले म्यूटेंट को ढूंढ लेते हैं। प्रोफेसर जीन और स्ट्रैम को उस म्यूटेंट को लेने के लिए भेज देते हैं। नेक्स्ट सीन में स्ट्राइकर मैग्नीटो से मिलने उसकी जेल में जाता है, जहाँ पर वो ज़बरदस्ती मैग्नीटो की गर्दन के पीछे कुछ ड्रॉप्स डाल देता है, जिससे मैग्नीटो शांत हो जाता है। मैग्नीटो स्ट्राइकर के वश में हो जाता है। स्ट्राइकर मैग्नीटो से प्रोफेसर एक्स के स्कूल और सेरेब्रो के बारे में पूछता है। दूसरी तरफ सेनेटर केली, जो मिस्टिक है, वो स्ट्राइकर के ऑफिस में उसके असिस्टेंट का रूप लेकर आ जाती है और वहाँ से मैग्नीटो के बारे में पता करती है और उसके गार्ड्स की डिटेल निकाल लेती है। मिस्टिक सिस्टम में एक और फाइल देखती है, जिसमें पता लगता है कि स्ट्राइकर एक और सेरेब्रो बना रहा है। यहाँ ऑफिस में अब स्ट्राइकर की रियल असिस्टेंट आ जाती है, लेकिन उसके पहले मिस्टिक वहाँ से एक सफाई वाला बनकर निकल जाती है। यहाँ स्टॉर्म और जीन उस दूसरे म्यूटेंट को ढूंढते हुए उस जगह पर पहुँच जाते हैं, जहाँ जीन स्टॉर्म की मदद से म्यूटेंट को पकड़ लेती है। म्यूटेंट अपना नाम नाइटक्रालर बताता है। जीन उससे प्रेसिडेंट पर हुए हमले के बारे में पूछती है, तो वो बताता है कि उसको खुद नहीं पता है कि उसने ऐसा किया, वो किसी के कंट्रोल में था। नाइटक्रालर की गर्दन पर भी वैसा ही निशान रहता है जो मैग्नीटो के था। प्रोफेसर एक्स लोगन को स्कूल में छोड़कर मैग्नीटो से मिलने उसकी जेल में जाते हैं, जहाँ साइक्लोप भी साथ होता है। प्रोफेसर मैग्नीटो की जेल में जाते हैं और प्रेसिडेंट के ऊपर हमले के बारे में पूछते हैं, लेकिन मैग्नीटो मना कर देता है। मैग्नीटो बताता है कि ये सब स्ट्राइकर कर रहा है और उसने मुझे कंट्रोल करके तुम्हारे स्कूल के बारे में सब कुछ पूछ लिया है। प्रोफेसर ये सब सुनकर बाहर आने लगते हैं, लेकिन जेल में एक गेट छोड़ दी जाती है, जिससे मैग्नीटो और प्रोफेसर बेहोश हो जाते हैं।
बाहर साइक्लोप्स गार्ड से लड़ता है, लेकिन उसके ऊपर एक गन शूट कर देते हैं, जिससे साइक्लोप बेहोश हो जाता है। यहाँ स्कूल में लोगन अपने बुरे सपने से जगता है और बॉबी से बात करता है। लोगन को यहाँ पर एहसास होता है कि कोई स्कूल में आया है। यहाँ स्कूल में स्ट्राइकर ने म्यूटेंट को पकड़ने के लिए आर्मी भेज दी है, जहाँ वो सब म्यूटेंट बच्चों को बेहोश कर रहे हैं। लोगन सबको वहाँ से निकालता है और सेफ जगह पर जाने को बोलता है। यहाँ लोगन का सामना स्ट्राइकर से होता है, जहाँ स्ट्राइकर बोलता है कि तुम यहाँ पर कैसे, हम यहाँ पर 15 साल बाद मिल रहे हैं। लोगन स्ट्राइकर के पास जाने लगता है, तभी बॉबी वहाँ एक आइस वॉल बना देता है। बॉबी लोगन को वहाँ से बचाकर ले जाता है और यहाँ पर ये सब एक कार में बैठकर वहाँ से स्टॉर्म और जीन से मिलने जाते हैं। यहाँ स्कूल में स्ट्राइकर प्रोफेसर के सेरेब्रम को खोल देता है, जहाँ से वो ज़रूरत के सामान लेकर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ मिस्टिक को दिखाया जाता है, जो मैग्नेटो के गार्ड के पास आ जाती है और वहाँ उससे बात करती है। मिस्टिक उसकी ड्रिंक में कुछ मिला देती है और उसके बाद उसको आयरन से भरा एक इंजेक्शन भी लगा देती है। अगली सुबह गार्ड मैग्नेटो को खाना देने के लिए जेल के अंदर आता है, जहाँ मैग्नेटो को पता लग जाता है कि इसके अंदर आयरन है और वो गार्ड को मारकर उसमें से सारा आयरन खींच लेता है। उस आयरन की मदद से कुछ बॉल बना लेता है और उनकी मदद से वो जेल के बाहर आ जाता है और सबको मार देता है। स्ट्राइकर प्रोफेसर एक्स को पकड़ के अपनी लैब में ले आता है, जहाँ वो अपने बेटे जेसन को उसके सामने ले आता है, जो खुद एक म्यूटेंट रहता है। उसके पास भी प्रोफेसर जैसी माइंड कंट्रोल की पावर रहती है। जेसन प्रोफेसर को माइंड कंट्रोल कर लेता है। नेक्स्ट सीन में लोगों को दिखाया जाता है, जिनको बॉबी अपने घर में ले आता है। घर में बॉबी अपने पेरेंट को खुद के म्यूटेंट होने की बात बताता है। इसी बीच लोगन स्टॉर्म और जीन से कांटेक्ट कर लेता है। बॉबी के घर में उसका भाई पुलिस को फ़ोन कर देता है, जहां पुलिस आकर बॉबी के घर पर हमला कर देती है। यहाँ बॉबी का दोस्त स्पाइरो अपनी पावर से पुलिस की गाड़ी को ब्लास्ट करने लगता है। थोड़े टाइम बाद यहाँ पर जीन और स्टॉर्म भी आ जाती है, जो अपने जेट में लोगन और उसके साथी को बिठाकर वहाँ से ले जाते हैं। लैब में जेसन प्रोफेसर का माइंड कंट्रोल कर लेता है और उसको विजन में स्कूल में दिखाता है। जेसन एक म्यूटेंट गर्ल बनकर प्रोफेसर से बात करता है और बोलता है कि हमें हमारे म्यूटेंट दोस्तों को ढूंढना है, हम सेरेब्रम की मदद से उनको ढूंढेंगे। सीन में एक टीम को दिखाया जाता है, जो एक सेफ लोकेशन पर जा रहे होते हैं, लेकिन उनके ऊपर दो जेट मिसाइल से हमला कर देते हैं। स्टॉर्म दोनों जेट को अपनी पावर से ख़त्म कर देती है, लेकिन मिसाइल अभी भी उनके पीछे होती है। जीन एक मिसाइल को तो रोक देती है, लेकिन दूसरी मिसाइल उनके जेट से टकरा जाती है और उनका जेट नीचे गिरने लगता है। जेट ज़मीन पर गिरने ही वाला होता है, तभी यहाँ पर मैग्नेटो मिस्टिक के साथ वहाँ पर आ जाता है और पूरे जेट को कंट्रोल करके उनको बचा लेता है। मैग्नेटो एक्स टीम को बताता है कि स्ट्राइकर एक दूसरा सेरेब्रम बना रहा है, जिसकी मदद से वो म्यूटेंट को ढूंढकर मार देगा। हमें नहीं पता है कि उसकी लैब कहाँ है। लोगन बोलता है कि स्ट्राइकर मुझे कैसे जानता है, तो मैग्नेटो बताता है कि तुम्हारे अंदर ये मेटल स्ट्राइकर ने अपने एक्सपेरिमेंट में डाल दिया था। यहाँ जीन स्ट्राइकर की लैब को पता लगाने के लिए नाइट कूलर की मदद लेती है, जहाँ वो उसके दिमाग को पढ़ कर पता लगाती है कि स्ट्राइकर एल्कली लेक में है। लोगन बोलता है कि मैं वहाँ पर गया था, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं मिला। जीन बताती है कि ज़मीन के अंदर एक लेक बनाई गई है, वहाँ पर ही प्रोफेसर है। अब एक्स टीम प्रोफेसर को बचाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ उनके साथ मैग्नेटो और मिस्टिक भी रहते हैं। एक्स टीम उस लोकेशन पर पहुँच जाते हैं, जहाँ स्टॉर्म अब उस पूरे एरिया का एक मैप दिखाती है, जहाँ से अंदर जाना है, लेकिन अंदर जाना मुश्किल है। इसलिए यहाँ मिस्टिक लोगन का रूप लेती है और अंदर जाती है, जिसको स्ट्राइकर के कहने पर अंदर ले लेते हैं, लेकिन स्ट्राइकर समझ जाता है कि ये लोगन नहीं है। तभी वहाँ मिस्टिक अपनी फाइटिंग स्किल से फाइट करके लैब के मेन कंट्रोल सिस्टम तक पहुँच जाती है और उसको कंट्रोल कर लेती है। अब यहाँ मिस्टिक लैब के अंदर आने वाले सारे रास्ते खोल देती है, जिससे एक्स टीम अब लैब के अंदर आ जाती है। यहाँ दूसरी तरफ जेसन प्रोफेसर की मदद से सेरेब्रम की लोकेशन पर पहुँच जाता है। तभी यहाँ स्ट्राइकर भी आ जाता है, जो जेसन को बोलता है कि हमें ये काम अब जल्दी करना होगा और सब म्यूटेंट को ढूंढना होगा। जेसन ये सब बातें प्रोफेसर को बच्ची के जरिए बताता है और प्रोफेसर सब म्यूटेंट को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ एक्स टीम मिस्टिक के पास पहुंच जाते हैं, जहां वो अलग अलग होकर सबको बचाने निकल जाते हैं, लेकिन लोगन वहां से अकेला ही चला जाता है। जीन मैग्नेटो और मिस्टिक के साथ जाती है, जहां उनके ऊपर साइक्लोप्स हमला कर देता है। यहाँ साइक्लोप्स पर भी स्ट्राइकर का काबू होता है। जीन साइक्लोप्स को रोकती है और मैग्नेटो और मिस्टिक वहां से निकल जाते हैं। साइक्लोप्स जीन के ऊपर हमला कर देता है,
जिससे साइक्लोप्स की लेज़र लैब की वॉल पर टकरा जाती है और एल्कली लेक पर बने डैम में दरार आ जाती है। लोगन यहाँ स्ट्राइकर को ढूंढते हुए उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। लोगन को वहाँ उसके ऊपर किए हुए एक्सपेरिमेंट का विजन आता है। तभी यहाँ स्ट्राइकर अपनी असिस्टेंट के साथ वहाँ पर आ जाता है। स्ट्राइकर बताता है कि उसने यहीं पर लोगन का वो एक्सपेरिमेंट करके उस मेटल को उसके अंदर डाला था। लोगन स्ट्राइकर को मारने आता है। तभी यहाँ स्ट्राइकर के असिस्टेंट डेथ स्ट्राइक लोगन को रोक लेती है। इसके ऊपर स्ट्राइकर ने एक्सपेरिमेंट करके लोगन जैसा बना दिया। डेथ स्ट्राइक अपने नाखूनों से अपने मेटल को निकालती है और यहाँ लोगन और डेथ स्ट्राइक की एक दमदार फाइट होती है जिसमें लोगन उसको चोट पहुँचाता है, लेकिन वो अपने घाव भर लेती है और लोगन को मारती है। यहाँ लोगन उस मेटल के पास पहुँच जाता है जो ठंडा होने पर पूरा मेटल बन जाता है। लोगन डेथ स्ट्राइकर के ऊपर उस मेटल का इंजेक्शन लगा देता है और सारा मेटल उसके अंदर चला जाता है। उस मेटल के अंदर जाने से डेथ स्ट्राइक अब पूरी मेटल की बन जाती है और वहीं पर गिर जाती है। दूसरी तरफ प्रोफेसर सेरेब्रम से अब सब म्यूटेंट को ढूंढ लेते हैं और जेसन सबको मारने की बोल देता है। इसी बीच मैग्नीटो और मिस्टिक भी वहां पर आ जाते हैं। मैग्नीटो वहां सब गार्ड को मारकर अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी सभी म्यूटेंट के कान में एक जोर से आवाज़ आती है जिसको वो सहन नहीं कर पाते हैं और धीरे धीरे म्यूटेंट मरने लगते हैं। यहाँ मैग्नीटो उस गेट को खोल देता है जिससे सब रुक जाता है। जेसन मैग्नीटो को भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन मैग्नीटो के हेलमेट की वजह से उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। मैग्नीटो सेरेब्रम में कुछ चेंजेस कर देता है। अब यहाँ मिस्टिक स्ट्राइकर का रूप लेकर जेसन के पास आ जाती है और उसकी आवाज़ में बोलती है कि हमारा प्लान चेंज हो गया है, अब हम म्यूटेंट की जगह इंसान को मारेंगे। जेसन ये सारा ऑर्डर प्रोफेसर को दे देता है और यहाँ अब इंसान मरने लगते हैं। मैग्नीटो वहाँ पर गेट बंद करके निकल जाता है। दूसरी तरफ लोगन स्ट्राइकर को पीछा करते हुए बाहर आ जाता है, जहाँ वो उसको हेलीकॉप्टर से बांध देता है और खुद के बारे में पूछता है। स्ट्राइकर बताता है कि तुम एक जानवर हो, मैंने तुम पर ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, ये तुमने मुझसे करवाया था। यहाँ लेक पर बना डैम अब टूटने लगता है। स्ट्राइकर लोगन को बोलता है कि यहाँ से कोई नहीं बच पाएगा क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज है। स्ट्राइकर को हेलीकॉप्टर से बांधकर सबको बचाने अंदर चला जाता है। अंदर एक टीम प्रोफेसर तक पहुँच जाती है, लेकिन वो उस गेट को नहीं खोल पाते हैं। इसलिए अब नाइटक्रॉलर अपनी पावर से स्टॉर्म को सेरेब्रम के अंदर ले जाता है। इसी बीच मैग्नीटो और मिस्टिक स्ट्राइकर के पास पहुंच जाते हैं और उसका हेलीकॉप्टर लेकर वहां से निकल जाते हैं। सेरेब्रम में स्टॉर्म जेसन को रोकने के लिए पूरे सेरेब्रम में एक बर्फ का तूफान ले आती है, जिससे जेसन का प्रोफेसर के ऊपर से कंट्रोल खत्म हो जाता है और डैम के टूटने के कारण पूरी लैब भी टूटने लगती है। नाइटक्रॉलर प्रोफेसर और स्टॉर्म को वहाँ से बाहर ले आता है और वहाँ से सब भागते हैं। लोगन सबको बचाने के लिए वहाँ पर आ जाता है और एक दूसरे रास्ते से सबको वहाँ से बाहर निकालता है। लोगन देखता है कि वहाँ पर अब वो हेलीकॉप्टर नहीं है। यहाँ अब रॉक उनके जेट को उड़ाकर उनके पास ले आती है, जहाँ अब सब उस जेट के अंदर बैठ जाते हैं, लेकिन वो उड़ान नहीं भर पाता है। जीन को एहसास हो जाता है कि डैम टूटने वाला है और वो सबको बचाने के लिए वहाँ से बाहर आ जाती है। डैम टूट जाता है। जीन जेट को वहाँ से अपनी शक्तियों से निकालती है। जीन अपनी पावर से वहाँ पर पानी को रोक देती है। जीन प्रोफेसर के जरिए सबको बोलती है कि यही एक रास्ता था यहाँ से बचने का। जीन सबको अलविदा कह देती है। जीन जेट को वहाँ से निकाल देती है और सब बच जाते हैं। जीन पानी के बहाव को नहीं रोक पाती है और वो पानी के बहाव के साथ ही खत्म हो जाती है। जेट में सब जीन के जाने पर दुखी होते हैं। सीन शिफ्ट करके व्हाइट हाउस में दिखाते हैं, जहाँ आम लोगों के मरने पर प्रेसिडेंट म्यूटेंट को रोकने के लिए एक प्रेस मीटिंग करते हैं। प्रेसिडेंट स्पीच पढ़ते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर मौजूद सारे लोग की एक्टिविटी रुक जाती है। ये सब प्रोफेसर एक्स करते हैं और प्रेसिडेंट से आकर मिलते हैं। प्रोफेसर एक्स प्रेसिडेंट को स्ट्राइकर के म्यूटेंट पर एक्सपेरिमेंट करने की वो फाइल देते हैं और ये सब रोकने की बोलते हैं और बोलते हैं कि हम म्यूटेंट किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। प्रेसिडेंट को प्रोफेसर की बात समझ में आ जाती है और अगले ही पल यहाँ पर सब नॉर्मल हो जाता है, जिसमें प्रेसिडेंट अपनी स्पीच चेंज कर देते हैं। सीन शिफ्ट करके स्कूल में दिखाते हैं, जहाँ साइक्लोप्स को जीन के जाने का दुख होता है और यहाँ स्कूल में अब सब नॉर्मल हो जाता है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में एल्कली लेक में दिखाया जाता है और पानी के अंदर रेड फियोनिक्स जैसी परछाई दिखती है। इसी के साथ एक्समैन मूवी सीरीज का पार्ट 2 खत्म होता है। सो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताएं। आगे ऐसे ही और एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।